ठीक है। चलो इंडिया में मार्केट कितने हैं, एक्सचेंजेस कितने हैं ये बता दो पहले, कितने एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर? 2। चलो ठीक है, एनएससी बीएससी करेक्ट सर है। यहाँ 7 पे आई ट्रेड थिंक, क्या हो रहा है 7 है। सर? यहाँ पे कैश बेसिस पर इक्विटी ट्रेड हो रही है। दूसरा डेरिवेटिव्स बोल दो, डेरिवेटिव्स में दो चीजें आ जाती है, डेरिवेटिव्स में आ जाता है इंडेक्स और डेरिवेटिव्स में आ जाते हैं स्टॉक्स। क्लियर है? यहां तक का कोई इशू हो? पक्का नहीं है? सर ये डेरिवेटिव क्या है सर, ये थोड़ा सा क्लियर करें। मैं आ रहा हूं सर, मैं आ जाऊंगा। अभी डेरिवेटिव्स में मैंने फ्यूचर लिया है, डेरिवेटिव बोले तो फ्यूचर एंड ऑप्शन, जी ठीक जी। है? ये डेरिवेटिव्स को डेरिवेटिव बोलते हैं। चलो दूसरा, एनएससी बीएससी के अलावा और कौन सा एक्सचेंज है? ठीक है चलो वो एनएससी आईएक्स। यहां क्या ट्रेड हो रहा है भैया? ये इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के स्टॉक्स यहां ट्रेड होते हैं, है ना। एनएससी आईएक्स में आप लोगों को US 30 के 30 स्टॉक्स मिल जाएंगे, यानी अमेरिका के अंदर जो स्टॉक लिस्टेड है, जैसे एप्पल हो गया, है ना, आपका इंटेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस टाइप से जितने स्टॉक्स हैं वो आपको यहां पर ट्रेड करने को मिल जाएंगे। ट्रेड इन सेंस ऑफ बाइंग, वी कैन बाय। ये लीगल चैनल बता रहा हूं मैं, सारी चीजें लीगल बताता हूं, इलीगल मेरा कोई काम ही नहीं, क्योंकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। कभी गलती से आप फंस जाओ, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए डाल दिया, निकल ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। जहां से भी है मैं वही चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। लीगल इलीगल वाली भी बताऊंगा, कैसे बचना है, कभी गलती से घुस गए तो बचना कैसे, बता दूंगा मैं। एनएससी बीएससी हम लोग कर रहे हैं। एनएससी आईएक्स ये पर्टिकुलरली कुछ ब्रोकर्स के थ्रू हो रहा है, जैसे मोतीलाल ओसवाल, ठीक है। आप लोगों के आईसीआईसीआई ब्रोकर या जितने भी ट्रेडिशनल ब्रोकर्स है उनके थ्रू यू कैन बाय अमेरिकन स्टॉक्स, ठीक है। दोज हैविंग मोतीलाल, दोज हैविंग आईसीआईसीआई। आप एक काम करना, अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे एक बार कॉल लगाकर पूछना कि सर कैन आई परचेज एनएससी आईएक्स के अंदर के शेयर्स। आप लोगों को शायद पता होना चाहिए गिफ्ट निफ्टी के बारे में, करेक्ट है? सबको पता है गिफ्ट निफ्टी क्या है? गिफ्ट निफ्टी हमारे इंडिया का ही निफ्टी है, जो पहले सिंगापुर एक्सचेंज में लिस्ट हुआ करता था, बट आज वो हमारे इंडिया के अंदर लिस्टेड है, और लिस्ट होने के लिए उसको एक एक्सचेंज देना पड़ा, जिसका नाम रख दिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज है ये, एनएससी का इंटरनेशनल एक्सचेंज। यहां पर आपको यूएस के स्टॉक्स के साथ में गिफ्ट निफ्टी भी मिलेगा, जो नियर अबाउट 21 घंटे के आसपास चलता है। यू कैन ट्रेड इसमें क्या ट्रेड निफ्टी, ये फ्यूचर्स है, ठीक है। निफ्टी में स्टॉक्स अमेरिका के स्पॉट वाले, जैसे एनएससी बीएससी में स्टॉक्स होते हैं, वैसे अमेरिका के स्टॉक्स यू कैन लाइक, यहाँ पे बाइंग होगा। ट्रेडिंग बड़ा मुश्किल है, क्यों? कभी वॉल्यूम नहीं है, इनको खरीद के रख सकते हो। कहां रखाएंगे? आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। डीमेट में जो चीजें होती है वो लीगल है। अब ये डीमेट हैंडल कौन करता है? ये डीमेट हैंडल करता है हमारे इंडिया के कुछ ब्रोकर्स, और वहां के कुछ ब्रोकर्स मिला के एक दोनों ने कॉमन पूल बना के रखा हुआ है। आ रहा है समझ में? वहां के ब्रोकर्स भी और हमारे ब्रोकर्स के बीच में एक डायलॉग सेट हुआ है, जिसमें वहां के शेयर्स उठा के डीमेट अकाउंट में रखे जाएंगे, हमें उनकी पोजीशन के बारे में दिखाया जाएगा। अगर वहां डिविडेंड मिलता है तो हमें डिविडेंड मिलेगा, वहां कुछ भी होता है अप एंड डाउन तो यहाँ पर उसका इंपैक्ट पड़ेगा, यानी प्रॉपर्ली लीगल है। सेबी बिल, अरे एनएससी आईएक्स डिफाइंड है, सेबी के अंदर ही बना हुआ ये, है ना। ये तो चलो ठीक है, ये आप अपने ब्रोकर से पूछ लेना, ठीक है, वो सुविधा दे रहा हो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ निफ्टी है, हम आईएक्स वाली ना ट्रेड करते हुए हम अपनी ट्रेड कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक एक्सचेंज ये हो गया, और कौन से एक्सचेंज है इंडिया के अंदर? एक हो गया भैया स्टॉक्स का डोमेस्टिक स्टॉक्स, एक हो गया हमारा इंटरनेशनल स्टॉक्स इंडिया के अंदर लीगल चैनल, है ना। तीसरा एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब यहां पर ट्रेड क्या हो रहा है? यहां पर ट्रेड हो रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज। नॉन एग्रीकल्चर यानी टेंजिबल, जिनको हम लोग क्या करते हैं, जिनको हम लोग यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। जैसे इसको 3 कैटेगरी में बांट करके रखा है एमसीएक्स में। पहला होता है बुलियंस, बुलियंस यानी प्रीशियस मेटल, है ना। कभी कोई बोले बुलियन क्या होता है, तो बुलियन होते हैं भैया जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये बुलियंस है। अब इंडिया के अंदर 2 कमोडिटी ट्रेड होती है बुलियंस में, एक तो गोल्ड और एक सिल्वर। दूसरा है बेस मेटल, इंडिया में 5 बेस मेटल ट्रेड होते हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल एक और ऐड हुआ है स्टील,
स्टील सरिया जो रेबर बोलते हैं ना, स्टील रेबर, वो लिस्ट हुआ है लेकिन अभी ट्रेड नहीं हो रहा। पहला बेस मेटल है एल्यूमिनियम, पता है ना एल्यूमिनियम क्या है। दूसरा लेड, है ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में यार, वो लेड को हिंदी में सीसा, क्या वो लेड शीशा रहित पेट्रोल शीशा। भराते हैं ना अपन, शीशा शीशा, ठीक है। दूसरा जिंक, है ना, कई दवाइयों में आता है जिंक वगैरह, आप पीते हो खाते हो मेटल्स। चौथा कॉपर, वायरिंग वाला कॉपर। एंड पांचवा निकेल, मेडिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है, निकेल के बोल्ट वोल्ट बनते हैं, है ना, बड़ा हैवी मेटल होता है। और एक छठा मेटल जो है वो है स्टील। ऐसे 6 टोटल बेस मेटल के अंदर मिल जाएंगे, जिसमें से 5 ट्रेडेबल है और एक अभी हाल फिलहाल रेट दिखता है जिसको आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा सेगमेंट आ जाता है एनर्जी। एनर्जी के अंदर इंडिया में 2 ही चीजें हैं, एक तो कच्चा तेल और एक प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, और एक क्रूड ऑयल। ये 2 चीजें आप लोगों को क्रूड उसके अंदर मिल जाएगी, क्रूड ऑयल एंड एनजी या नेचुरल गैस, ठीक है। ये कौन सा एक्सचेंज हो गया, ये हो गया मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। अब इनमें से एमसीएक्स ने क्या बोला, एमसीएक्स बोलता है कि दोज हु वांट फिजिकल शेयर्स या फिजिकल डिलीवरी ऑफ गोल्ड और सिल्वर या मेटल, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको डिलीवरी दे देंगे फिजिकली, अगर आपको फिजिकल चाहिए तो। और आपको फिजिकल नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ट्रेडिंग। बट एक कंडीशन है, ट्रेडिंग करना है तो आपको इनके फ्यूचर के लॉट उठाना पड़ेंगे। जैसे हम लोग एनएससी बीएससी के अंदर शेयर्स खरीदते हैं एक एक क्वांटिटी में, बट यहां पर ऐसा कुछ होगा क्या, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा। इनका एक लॉट लेना पड़ेगा, इनके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट उठाना पड़ेंगे, मार्जिन देना पड़ेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। बट एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप लोगों को फिजिकल चाहिए गोल्ड या सिल्वर, तो आप यहाँ जाओ, खरीदारी करो और ले आओ। जब तक नहीं लेना तब तक पैसा दे दो, उसका छोटा सा मार्जिन, है ना, जिसको हम लोग लिवरेज बोलते हैं या मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग करो, कम पैसे में 1 किलो खरीदो, लेकिन 7 लाख रुपए में 75 लाख 76 लाख का गोल्ड उठा लो आप, जब तक चल रहा है चलने दो। और नहीं नहीं चाहिए आपको ट्रेडिंग वेडिंग, फिजिकल चाहिए, 75 लाख रुपए भरा और गोल्ड उठा लाए। तो ये बाजार बना था फिजिकल डिलीवरीज के लिए और रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। अब एक सिंपल सा आप लोगों को थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं, आई थिंक सो आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। एक ये एक्सचेंज है, बाकी दूसरा एक और एक्सचेंज है, उसके बारे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं बाद में। चलो, अब किसी का भाई सुनार वनार है कोई, क्या किसी की दुकान है क्या, है कोई ऐसा गोल्ड व्यापारी, गोल्ड से रिलेटेड जो काम करता हो, तुम्हारा दोस्त भाई बंधु ऐसा कोई भी है, तुम्हारी थी, चलो अच्छी बात, तुम्हारा एग्जाम्पल ले लेते, चलो ठीक है। क्या नाम था तुम्हारी शॉप का, राधा ज्वेलर्स, ठीक है, ज्वेल्स, ठीक है। चलो, राधा ज्वेलर्स ने 10 किलो गोल्ड फिजिकल बाय कर लिया, कब बाय कर लिया, अभी। यही करते हैं ज्वेलर्स, 10 किलो उठाते हैं, 20 किलो उठाते हैं, है ना, उठा लिया। किस रेट पे उठाया आपने, 75,000 रुपए के भाव पे। अब ये 75,000 रुपए कितने का रेट है, पर 10 ग्राम, 75,000 प्रति 10 ग्राम, ठीक है। अब राधा ज्वेलर्स ने भैया 10 किलो खरीद लिया, अब बाजार भाव नीचे आने लग गया, क्या करोगे बताओ, तुम्हारा तो पड़ा हुआ माल है, डेड स्टॉक हो जाएगा ना। 10 किलो 1 रुपए भी नीचे आया तो सोचो कितना लॉस होगा तुमको, समझ में आ रहा है, 10 किलो खरीदा है तुमने, 1 रुपए भी नीचे आया, 75,000 से सोना अगर 74,999 भी हुआ तो लॉस बहुत होगा ना इस व्यक्ति को। क्या करोगे, कैसे बचाओगे भाई, तरीका बताओ मुझे तुम। माल खरीद लिया महंगे में, अब मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना है, कैसे करोगे, फिजिकल को हैज करो, हैजिंग ही करना पड़ेगी। कैसे करोगे फिजिकल को हैज, सोचो सोचो सोचो, कमोडिटी बना ही इसलिए था, हाँ जी।
फिजिकल को डिजिटल से हैच कर देंगे, ठीक है, करेक्ट है। क्या किया जाए बताओ? ठीक है, ये फिजिकल लेके बैठे हुए हैं ना, इनको जहां लग गया कि यार माल मेरा कटने वाला है नहीं, लेकिन माल के भाव नीचे होने वाले, तो बैठे बैठा है ये अपना लॉस तो करेंगे नहीं। ये क्या करेंगे, यहाँ इन्होंने कितने लगाए, 7.5 करोड़ लगा दिए इन्होंने, 7.5 करोड़ रुपए लगा दिए। अब ये क्या कहते हैं, 7.5 करोड़ रुपए को बचाने के लिए 75 लाख रुपए लगा सकते हैं क्या? 7.5 करोड़ के माल के लिए 75 लाख रुपए आदमी लगा सकता है क्या? नॉट ऑप्शन, फ्यूचर। हम भविष्य की चिंता करें तो हम फ्यूचर से हेज करेंगे। इन्होंने यहां पर ऐड किया एक कवर, समझना चीजों को। इन्होंने 10 लॉट, एक लॉट की कीमत, ठीक है, कितनी पड़ रही है, एक लॉट की कीमत पड़ रही है लेट्स सपोज 75,000 रुपए के हिसाब से 7.5 लाख रुपए, ठीक है, 10% देखा जाए या 75, 10 लॉट, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी है, 100, 10 की कितनी क्वांटिटी करें कि 1 किलो हो जाए, 100, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी 1000 ग्राम हो गया। अब ऐड क्या करें इसके अंदर बताओ, 10 लॉट 100 का हो गया, कितने हो गए ये, 10 केजी हो गया। भाव कितने का है भैया, भाव है ये रहा 75,000 का। अभी देखो जरा, हो गया 75 लाख, यानी इन्होंने 75 लाख रुपए गोल्ड के 10 लॉट मार्जिन के बेसिस पर इन्होंने ट्रेड कर लिया। अब यहां पे क्या करेंगे, बाय करेंगे सेल करेंगे, बायर तो ऑलरेडी है, ये क्या सेल करना चाहिए इनको, फ्यूचर, कौन सा फ्यूचर, दिसंबर, क्योंकि इनको दिसंबर तक लग रहा है रेट कम हो जाएंगे। हो गया हैज, 1000 रुपए नीचे गिरेगा तो ऊपर लॉस होगा और नीचे 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। क्या करेगा ये आदमी भाई, कुछ नहीं करेगा, ये बोलेगा जान दो नीचे, मेरे पास में पड़ा है। ये फिजिकल का माल बेचता रहेगा, है ना, फिजिकल का माल बेचता रहेगा, लेकिन यहां पर इसका रिस्क मैनेजमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है, ये तुम बेच दो ना, ये तो तुमने खरीदने बेचने के लिए लिया था ना, तुम बेचो, भले सस्ते में बेचोगे, यहां नुकसान हो रहा है लेकिन तुमको कहीं और से फायदा हो रहा है, इसलिए यूज किया जाता था ये। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कभी भी अर्निंग टूल नहीं बने, आप लोग समझ लीजिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट टूल हैं, बट हम उसको क्या ले रहे हैं, हम उसको अर्निंग टूल ले रहे हैं। अब यहां पर मैंने बोला कि यार गोल्ड थोड़ा सा नीचे जाएगा, अब ये क्या हो गया, ये अपॉर्चुनिटी हो गई, क्या करें, अरे ये 7.5 करोड़ रुपए लगाने से अच्छा तो मैं क्या करूंगा, अरे काम कर 75 लाख रुपए लगा, 10 लॉट शॉर्ट मार और 100 रुपए लेकर बाहर हो जा, कितने मिलेंगे, एक पे 100, 10 लॉट, 100 का लॉट, कितने हो गए, लाख रुपए बाहर, 75 लाख रुपए लगा के सीधा लाख रुपए बाहर कर लिया, ये ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हुई, ये फ्यूचर है। अगर इसी का ऑप्शन करना होता ना, तो ऑप्शन में मेरे को 75 लाख की जगह कितना लग रहा होता, 7.5 लाख, और अब मेरे को फिजिकल करना पड़ रहा है तो फिजिकल में कितना लग रहा है, 7.5 करोड़। तो फिजिकल का मतलब होता है स्पॉट, फ्यूचर का मतलब होता है डेरिवेटिव्स, और ऑप्शन का मतलब भी डेरिवेटिव, लेकिन ये और सस्ता है। अगर इस व्यक्ति को चाहिए 7.5 करोड़ रुपए को 7.5 लाख रुपए से भी बचा सकते थे, बट वो अनसेफ है थोड़ा सा, इसलिए हम लोग फ्यूचर यूज करते हैं। ज्यादा पैसा लगता है तो रिस्क कम रहता है, और कम पैसा लगता है तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। क्यों, ये सिंपल सी बात है यार, 7.5 करोड़ रुपए को बचाने के लिए 7.5 लाख रुपए क्या बड़ी बात है ना, जहां पैसा कम लगता है हमको वहां पर डर लगना चाहिए। तो ऑप्शन इज डिफिकल्ट, फ्यूचर सबसे सेफ है। अब आप लोग इसको यूज फिजिकल के लिए तो करोगे नहीं, जितने भी सराफा व्यापारी होते हैं वो ये यूज करते हैं। आप देखना जितना भी सराफा व्यापारी है वो रात को रोज ये गोल्ड और सिल्वर की जो है स्क्रीन खोल के बैठा रहता है और 99% डब्बे का काम करता है। डू यू नो दैट, डब्बा ट्रेडिंग करता है वो। 99% सराफा व्यापारी डब्बा करते हैं, क्यों, बिकॉज दे हैव द टू बुलियंस गोल्ड और सिल्वर, उनका रोज का खरीदारी बिकवाली का काम है। जिस कमोडिटीज के प्राइस रोज बढ़ रहे हैं घट रहे हैं तो उनको मैनेज करना पड़ता है, करेक्ट है। हमारे यहाँ भी शेयर्स के भाव बढ़ते घटते हैं, तो जो रोज खरीदारी बिकवाली करते हैं तो उनको भी मैनेज करना पड़ रहा है। तो मैनेज करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट टूल फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया। वैसे गोल्ड और सिल्वर के अंदर भी क्या हो गया भाई, उसको फिजिकल खरीदने वाले को कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना एक, तो उसके लिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस अपने एमसीएक्स ने दे दिए। अब एमसीएक्स बोलता है कि इसको एक काम करो, आपको फिजिकल लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर ट्रेडिंग करो, आप चाहते हो तो इसको फिजिकल ले लेना,
और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मार्केट इसका एक मोमेंटम आपको इंडिया पर मिलता है, क्योंकि इंडिया में गोल्ड तो होता नहीं है ना, केजीएफ जैसी खदानें तो नहीं है अपने यहाँ कि भैया गोल्ड उगा लिया और हम ही डिमांड एंड सप्लाई बना रहे हैं। कहां से हो रहा है भाई? साउथ अफ्रीका में मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खदान है पूरे वर्ल्ड की, शायद 15 से 20% का उसका खुद का पूरे वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन है वो इकलौती खदान करती है, साउथ अफ्रीका में कहीं है, ठीक है। अब पूरा वर्ल्ड मिलकर गोल्ड की डिमांड एंड सप्लाई को चलाता है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट से रेट से इंस्पायर्ड होते हैं और अपने इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं। मेटा ट्रेडर का मैंने कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था ताकि आप वहां रेट मॉनिटर करो, क्योंकि वो क्या है, वो रियल टाइम है। उस रियल टाइम से कहां सर आ रहा है? हमारे इंडिया के गोल्ड पर, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग स्पॉट पर नहीं खरीदारी कर सकते, हम लोगों को स्पॉट पर फिजिकल जाना पड़ेगा, इसको गुजरात जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा, वहां के किसी बड़े व्यापारी से गोल्ड खरीदना पड़ेगा, वो तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, वो तो करते ही लोग। अगर मुझे डिजिटल करना पड़े तो डिजिटल के लिए मुझे एमसीएक्स ने वो सुविधा दी हुई है जिस पर मैं ये खरीदारी बिकवाली कर सकता हूं।